5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर अहम फैसला आया है। इतिहास में पहली बार हारे हुए प्रत्याशी के सामने ईवीएम की जांच होगी और वो भी चुनाव बीतने के 2 साल बाद। पूरा मामला क्या है, कहां का है और क्या इसका असर 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। हुआ ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मुंबई सबअर्बन की चांदीवली विधानसभा सीट में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीन की जांच की मांग की थी। याचिका में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही भ्रष्ट चुनावी आचरण का भी आरोप लगाया था। कोर्ट ने बाकी आरोप खारिज कर दिए, लेकिन ईवीएम की जांच की अपील को मान लिया। अब 16 और 17 अप्रैल को आरिफ नसीम खान की उपस्थिति में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ईवीएम की जांच करेगा, जो कि बेंगलुरु बेस्ड ईवीएम मैन्युफैक्चरर है। ये जांच नसीम खान की ओर से लाए गए एक एक्सपर्ट और चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने ये आदेश दिया है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों में महायुति गठबंधन को बहुमत मिला था। चांदीवली सीट से शिवसेना के उम्मीदवार दिलीप भाऊ साहेब लांडे को जीत मिली। उन्हें कुल 1,24,641 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के खान आरिफ नसीम। उन्हें 1,04,016 वोट मिले थे और विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने ईवीएम की जांच की मांग की थी और चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की और अब इसी याचिका के आधार पर ईवीएम की जांच के आदेश दिए गए हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है कि जैसे ही आवेदक की ओर से ईवीएम जांच की अनुमति का आदेश जारी किया जाएगा, मतलब आवेदक के लिए जब इस केस में ईवीएम के जांच का आदेश जारी किया जाएगा, तो भारतीय चुनाव आयोग 2 महीने के भीतर मशीनों का निरीक्षण पूरा करेगा। नसीम खान ने कहा है कि भारत के इतिहास में अब तक चुनाव के बाद उम्मीदवारों और अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम की जांच नहीं हुई है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक आदेश और आवश्यक न्याय हस्तक्षेप बताया है। नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5% जो कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट है, उसके बर्न्ट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम निर्माता कंपनियों की इंजीनियर्स को करनी चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा फैसला है। अब तक किसी कोर्ट ने ईवीएम की जांच का आदेश नहीं दिया है। ये पहला आदेश है और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 20 ईवीएम की इस दौरान जांच होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है, उसके भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर चिंता जताई थी। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 288 में से 230 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 132 सीट आई थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को 20, एनसीपी शरद पवार को 10 और कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आई थी। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष लगातार मांग उठाता रहा है और अब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस बीच विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी घेरे में लिया है। ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों में बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया में हो सकने वाले कई बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। क्या होगा और कैसे होगा, ये तो वक्त के साथ ही साफ होगा, लेकिन जब भी होगा हम उसकी हर जानकारी आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए ये जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।